सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित वात्सल्य शीर्षक कविता का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग भ्रमर गीत शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको बताते चलें कि भारतीय साहित्य में अपने प्रेमास्पद के पास संदेश प्रेषण की एक समृद्ध एवं पुरानी परंपरा रही है। आदि कवि वाल्मीकि के साहित्य में यदि यह हनुमान जी के रूप में दिखाई पड़ती है, तो कवि कुलगुरु कालिदास जी के साहित्य में मेघ के रूप में, परवर्ती रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य में इस परंपरा का पालन हनुमान जी के रूप में हुआ है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के काव्य में यह परंपरा अपने आप को पवन दूतिका के रूप में अभिव्यक्त करती है। महाकवि सूरदास जी ने अपने साहित्य में जहाँ एक तरफ भ्रमर के रूप में इस परंपरा का पालन किया, वहीं इसमें अनेक अन्य अर्थ व्यंजनाएं भी निहित हैं। प्रथमतः गोपिकाएं जिस तरह का उत्तर उद्धव जी को देना चाहती हैं, एक अतिथि को वैसा उत्तर देना शोभा नहीं देता है। अतः वो अपना उत्तर देने के लिए भ्रमर को माध्यम बनाती हैं। द्वितीयतः भ्रमर और कृष्ण दोनों का रंग काला है और अनेक स्थानों से रस ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी दोनों में समान रूप से पाई जाती है। अतः भ्रमर के माध्यम से संदेश देना उन्हें बेहतर लगता है। तृतीयतः उद्धव जी का रंग भी काला है और उनके संदेश में गोपिकाओं को प्रेम के सापेक्ष योग की कालिमा के ही दर्शन होते हैं। अतः उद्धव जी को भी संबोधित करने के लिए भ्रमर उपयुक्त संबोधन प्रतीत होता है। शीर्षक है बच्चों भ्रमर गीत और इसके रचयिता है महाकवि सूरदास जी। संदर्भ इसका श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा की मधुर वेणु को निनादित करने वाले पुष्टि मार्ग के जहाज अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ, अपनी अंधी आँखों से वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांक आने वाले, एकमात्र अपने साहित्य के आधार पर वात्सल्य को भाव के स्तर से उठाकर रस का दर्जा दिला देने वाले महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत शीर्षक से प्रस्तुत पद उद्धृत है। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संग्रहित है। भ्रमर गीत का पहला पद है बच्चों, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वह सुरभि वह बक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ताहल जाही, जबहि सुरत आवति वा सुख की, जी उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताही। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से ब्रज से संबंधित अपनी मधुर स्मृतियों एवं संवेदनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन
ब्रज बिसरत नाही, किसी भी प्रकार से मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। हस सुता की सुंदर कगरी, हस सुता अर्थात यमुना जी, यमुना का सुंदर किनारा, अरु कुंजन की छाही, और कुंजों की अलौकिक छाँव, वह सुरभि, वे गायें, बक्ष दोहिनी, उनके बच्चे, और दूध दुहने की मटकी, खरीक दुहावन जाही, और गौशाला में गाय को दुहने के लिए जाना, खरीक गौशाला भी मुझसे नहीं भुलाया जाता है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। करें बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिलकर क्या करते थे, कोलाहल करते थे, और नाचत गही गही बाही, और बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ताहल जाही। कह रहे हैं कि यह जो मथुरा है कैसी है, स्वर्णिम नगरी है, जहाँ यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जबहि सुरति आवती वा सुख की जी उमगत तन नाही। लेकिन जब ब्रज के सुखों की याद आती है तो उसके याद आते ही हृदय उमड़ने लगता है, अर्थात मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो उठता है। जी उमगत तन नाही, कहते हैं कि इसके बाद क्या होता है, परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रह पाती है। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही। कहते हैं कि ब्रज में रहकर मैंने अनगन भांति अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, क्रीड़ाएं की हैं, और माता यशोदा और बाबा नंद जी ने मेरी उन सभी नटखट क्रीड़ाओं को सब प्रकार से निभाही सहन किया है। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कह कही पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने का उन्हें पश्चाताप होने लगा। यह सोचकर वह पछताने लगे। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, श्री कृष्ण के भावुक हृदय के सात्विक भावों की इस पद में अभिव्यंजना हुई है। ब्रज की स्मृतियों ने भगवान श्री कृष्ण को व्याकुल कर दिया है। भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास विरोधाभास एवं वीप्सा अलंकार का प्रयोग है, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति, अभिधा तथा व्यंजना। इसी भाव को उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। भाव साम्य के अंतर्गत आप जान लीजिए। जमुना कछारन की रंग रस रासन की, विपिन बिहारिन की हौस हुम सावती, सुध ब्रजवासिनी दिवया सुख रासिन की, उधो नित हमको बुलावन को आवती। दूसरा पद देखेंगे। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय। यह उधव कहियो माधव सो, मदन मारि किन्हीं हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियां भई छुंजय। इसका प्रसंग है बच्चों। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं सुखदायी प्रतीत होती हैं वही वियोगावस्था में दुखदायी हो जाती हैं। गोपियों के माध्यम से
महाकवि सूरदास जी इसी विषमता को व्यक्त करते हुए प्रस्तुत पद में कहते हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के समय जो कुंजें हमारे लिए सुखदायक थीं, जिनमें हम उनके साथ अनेक क्रीड़ाएं किया करते थे, अब कैसी हो गई हैं? बैरिन भई। क्या हो गई हैं? वे अब हमारी शत्रु बन गई हैं, अर्थात वे अब हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थीं, किंतु अब उनके बिना ये भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई हैं। वृथा बहती यमुना, अब यह यमुना व्यर्थ बहती हैं। वृथा खग बोलत, पक्षी व्यर्थ बोलते हैं। और वृथा कमल फूलन अलिगुंजय, और कमल व्यर्थ खिलते हैं और उन पर भंवरे भी व्यर्थ में गुंजार करते हैं, अर्थात इन सब को देखकर हमें दुख होता है। हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो इन सब को देखकर हम प्रेम के आनंद से भर उठती थी। आगे कहती, पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय। कहते हैं कि विरह की इस स्थिति में पवन अर्थात वायु, पान जल, घनसार कपूर, सजीवन अर्थात सजीवन बूटी, और दधि सुत अर्थात चंद्रमा की किरण शीतल किरणें कैसी हो गई हैं? भानु भई भुंजय। ये भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य के किरणों के समान दाहक बन गई हैं। बच्चों, आप जानते होंगे वायु, जल, कपूर, सजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें, इनकी तासीर ठंडी होती है, किंतु यहाँ श्री कृष्ण के चले जाने पर उनके वियोग में गोपिकाओं को ये सारी चीजें भी कैसी प्रतीत हो रही हैं? ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत हो रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। कहते हैं, हे उद्धव, तुम माधव से, श्री कृष्ण से जाकर यह कह देना कि तुम्हारे विरह के कारण मदन अर्थात कामदेव ने मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को लुंज पुंज अर्थात आसक्त या प्राणहीन कर दिए हैं और हमें मार डाले हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियां भई छुंजय। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें क्षीण हो गई हैं, अर्थात कमजोर हो गई हैं। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, पहला पॉइंट है कि प्रस्तुत पद में प्रकृति उद्दीपन रूप में चित्रित हुई है। दूसरा, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, और रस वियोग श्रृंगार, छंद गेय पद, अलंकार यहाँ अनुप्रास, उपमा एवं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण है, और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। तीसरा पद देखेंगे बच्चों, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। इसका प्रसंग है बच्चों, गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करती हुई उद्धव को श्री कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठता का स्वरूप
समझाती हुई कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपिकाएं कहती हैं, हे भ्रमर अर्थात हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार नंद के नंदन नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन वचन और कर्म से धारण कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। कहती हैं कि अब तो हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात कान्हा कान्हा की हठ पकड़े रहती हैं अर्थात अब हम हर चेतन अचेतन अवस्था में कृष्ण कृष्ण जपती रहती हैं। और आगे कहती हैं, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। कहती हैं कि हम खेद पूर्वक कहती हैं कि आपकी अर्थात हे उद्धव जी, आप यहाँ पर उद्धव को कटाक्ष कर रही हैं गोपिकाएं और कहती हैं, हे उद्धव जी, आपकी योग की चर्चा हमें कैसी लग रही है सुनने में? करुई ककरी। ककड़ी सभी लोग खाए होंगे, खाने में तो बहुत मीठी होती है, लेकिन कोई कोई ककड़ी बड़ी कड़वी होती है, तीखी होती है। तो कह रहे हैं कि आपकी योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुख कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा ही नहीं रहती, उसी प्रकार आपका योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठती हैं और तब पूरी चर्चा सुनना हमारे लिए असह्य हो जाता है। सुतो व्याधि हमको ले आयो देखी सुनी न करी। आगे कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी, व्याधि बीमारी, कौन सी बीमारी? योग रूपी। तो हे उद्धव जी, हमारे लिए आप ऐसी योग रूपी बीमारी लेकर आए हैं जो न तो हमने कभी देखी है, न कभी सुनी है और न ही यह बीमारी हमें कभी हुई है। यह योग रूपी बीमारी तो आप यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन करी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ले जाकर सौंपिए जिनके मन चकरी अर्थात चलायमान हैं। गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका चित्त चंचल है। हमारे तो प्रभु श्री कृष्ण के स्मरण में चित्त को हमने अपना स्थिर कर लिया है। हमारे चित्त में, हमारे मन में तो हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारे श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो वहाँ योग का कोई स्थान नहीं है। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी, जिनका मन चलायमान है, चंचल है। हे उद्धव, यह योग का संदेश आप ले जाकर उनको दीजिए। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, महाकवि सूरदास जी ने ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रधानता का प्रस्तुत पद में वर्णन किया है। सूरदास जी के भ्रमर गीत की यही अनुपम विशेषता है कि गोपियां अपनी भीषण प्रहारक परंतु सुहासपूर्ण तर्क प्रस्तुति से एक ओर योग को अपने लिए अनुपयोगी सिद्ध करती हैं, तो लगे हाथों उद्धव को बंगले झांकने पर भी मजबूर कर देती हैं। भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग है, रस यहाँ शांत एवं भक्ति रस का प्रयोग है, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग है, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भ्रमर गीत शीर्षक कविता से 3 पद का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के पद का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों
अगले वीडियो में। धन्यवाद।